गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, दास फिर हाजिर होया अपने चैनल गुर साखियां शब्द विचार ते आप जी दे नाल गुरु विचारां दी सांझ पाउण वास्ते। जो सहज पाठ आपां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा अपने चैनल ते पिछले महीनों तो शुरू किया होया है। कल तक सतगुरु की कृपा करके 336 अंग तक सेवा ली सी। हुण इस तो अगली सेवा सतगुरु आप कृपा करके करवा लैण। गुरु सवारी साध संगत जी, इस कुछ तां ही हो सकता है जे साध संगत आसरे के सिर ते मेहर भरिया हथ रख के कृपा करे तो देवे असीस। सो साध संगत करो जी कृपा, मेहर भरिया रखो जी सिर ते हथ ते दास नूं असीस देवो। तो सारे आखो जी धन धन श्री गुरु नानक देव जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन भगत कबीर जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। गौड़ी भगत कबीर जी। कबीर साहब गौड़ी राग दे विच वर्णन करते हैं। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। अहंकारी जीव किस गल का मन करता है? प्यो की गंदी बूंद ते मां की रकत, इन्हां दोहां तो परमात्मा ने जीव का ये मिट्टी का बुत बनाया है। मैं नाही किश आहे न मोरा। हे प्रभु, ये शरीर धन ते ये जिंद सब तेरे ही दिते हुए हैं। तन तन सब रस गोबिंद तोरा रहाओ। हे मेरे गोबिंद, तेथों वखरी होई वखरे होया जे मैं तेरे कोलों वखरा हो जा तो मेरी कोई हस्ती नहीं अते कोई मेरी मालकीत नहीं है। इस माटी में पवन समाया, झूठा पर पंच जोर चलाया। इस मिट्टी के पुतले विच इसनूं खड़ा रखण लई प्राण टिके हुए हैं, पर एक कमजोर जी थमी नूं ना समझदा होया जीव झूठा खलारा खलार बैठता है। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। किन्ना जीवां ने जिन्हां ने 5-5 लाख की जायदाद जोड़ ली है, मौत आया उन्हां दा भी शरीर का भांडा टुट जाता है। ये 5-5 लाख की जायदाद किस कम? कह कबीर एक नीव असारी, खिन मैं बिनस जाए अहंकारी। कबीर साहब कहते हैं कि अहंकारी जीव तेरी तो जो नींह खड़ी की गई है वो एक पलक विच नाश हो जाने वाली है। गौड़ी भगत कबीर जी। कबीर साहब राग गौड़ी विच कहते हैं, राम जप्यो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। हे जिंदे हो अरदास करके, हे प्रभु मैं तेनू उस प्रेम ते शरधा नाल सिमरा जिस प्रेम ते शरधा नाल ध्रुव ते प्रहलाद भगत ने हे हरि तेनू सिमरिया सी। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। हे दीना उत्ते दया करने वाले वाहिगुरु जी, हे प्रभु तेरी मेहर दी आस ते मैं अपना सारा परिवार तेरे नाम दे जहाज से चढ़ा दिता। मैं जीव अख कन आदि सब ज्ञान इंद्रिया नूं तेरी सिर्फ सलाह विच जोड़ दिता। राह वाली पंक्ति है, जा तिस भावे ता हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावे। जदों वाहिगुरू नूं भाउंदा है तो वह सारे परिवार तो अपना हुक्म मनाउंदा है। भाव उन्हां इंद्रियां पासों उही काम कराउंदा है जिस काम लई
उसने ये इंद्रे बनाए हैं। तो इस तरह ये सारे पूर नूं इन्हां सब इंद्रियां नूं विकारां दीयां लहरां तो बचा लैंदा है। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुक गई फिर आमन जानी। सतगुरु की कृपा नाल जिस मनुख के अंदर अजिही अकल प्रगट हो गई, तो जो इहो जी अकल प्रगट हो जाती, भाव जो मनुख सारे इंद्रियां नूं परमात्मा के रंग में रंग देंदा है, फिर उसका मुड़ मुड़ के जमना मरना मुक जाता है। कहो कबीर पज सारंग पानी, उर्वर पार सब एको दानी। कबीर साहब कहन लगे कि भाव अपने आप नूं समझा, परमात्मा नूं सिमर। विष्णु दे धनुख का नाम है सारंग, पानी हथ। अपने हथ जिहड़े आ वो उस वाहिगुरू दे हथ हन, इसलिए तू परमात्मा नूं सिमर, उस वाहिगुरू नूं सिमर। अते लोक परलोक विच हर थां उस एक प्रभु नूं ही जाण। गौड़ी भगत कबीर जी कारनामा। कबीर साहब गौड़ी राग विच 9वें घर विच कहिंदे हन, जोन छाड़ जो जग मैं आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जदों जीव मां का पेट छड्ड के ना जम पिया, जगत विच आ गया, हवा माया दी हवा, माया का प्रभाव, ते माया की हवा लगदिया ही खसम नूं प्रभु नूं भुला दिता। जदों मां के पेट विचों बाहर आया, तो जो बाहर माया की हवा लगी, माया का प्रभाव पिया, तो ये जीव ने अपने खसम प्रभु नूं भुला दिता। जीरा हर के गुणा गाओ, रहाओ हे जिंदे प्रभु की सिफत सलाह कर। गर्भ जोन में उर्द तप करता, तो जठर अगन में रहता। जदों जीव मां के पेट विच सिर भा टिकिया होया प्रभु की बंदगी करता है, तदों पेट की अग विच भी बचा रहिंदा है। लख 84 जोन परमायो, जीव 84 लख जूनां विच भटक भटक के भागां दे नाल मनुखा जन्म विच आउंदा है। अब कै छुट कै ठौर न ठायो, पर इत्थों भी खुंज के फिर कोई थां थिता इस नूं नहीं मिलता। कहो कबीर पज सारंग पानी, आवत दिसे जात न जानी। कबीर जिंद नूं समझा के उस वाहिगुरू नूं सिमर, उस परमात्मा नूं सिमरे, क्योंकि ना तो जीव जमदा दिसता है तो ना मरदा सुनीदा है। जीव ना जमदा ही दिसता है तो ना मरदा ही सुनीदा है। गौड़ी पूर्वी भगत कबीर जी, गौड़ी पूर्वी राग विच भगत कबीर जी कहते हैं, सुरग बासना बाछिए डरिए न नरक निवास, होना है सो हुई है मने न कीजे आस। ये तांग नहीं रखनी चाहिए कि मरण पिछों स्वर्ग का वसेबा मिल जाए, ना इस गलों डरते रहिए किते नरकां विच ही निवास ना मिल जाए। जो कुछ प्रभु की रज़ा विच होना होगा वो ही। सो मन में इहो जिहियां आसां नहीं बनाउणियां चाहीदियां। राम मैया गुण गाइए जाते पाइए परम निदान, रहाओ उस अकाल पुरख की सिर्फ सलाह करनी चाहिए है। इस उदम नाल नाम रूप खजाना मिल जाता है जो सब सुखां दे नालों उच्चा है। राह वाली पंक्ति है, क्या जप क्या तप संजमो,
क्या व्रत किया स्नान, जब लग जुगत न जानिए, पाओ भगत भगवान। उदों तक जप तप संजम वर्त इशनान ये सब किसी काम नहीं, जद तक अकाल पुरख नाल प्यार ते उसकी भगती की जुगत नहीं समझी। भाव जद तक ये समझ नहीं पई कि भगवान नाल प्यार करना है, भगवान की भगती करना ही जीवन की असली जुगती है। संपै देख न हरखिए, विपत देख न रोए, ज्यों संपे त्यों विपत है, बिद न रचया सो होए। राज भाग वेख के फुले नहीं फिरना चाहिए, मुसीबत वेख के दुखी नहीं होना चाहिए। जो कुछ परमात्मा करता है वही हुंदा, जिवें राज भाग प्रभु का दिता होया मिलता है, तिवें विपता भी उसे दी पाई पैंदी है। कह कबीर अब जानिया, संतन रिजे मदार, सेवक को सेवा पले, जे कट बसे मरार। कबीर साहब आखदे हन कि हुण समझाई है कि परमात्मा किस वैकुंठ स्वर्ग विच नहीं, परमात्मा संतां दे हिरदे विच है। वो सेवक सेवा करते सोहने लगते हैं जिन्हां दे मन विच परमात्मा वसदा है। भाव जो परमात्मा की सिर्फ सलाह करते हैं उहो ही सेवा करते शोभा पाउंदे हन। गौड़ी भगत कबीर जी, कबीर साहब गौड़ी राग विच कहंदे ने, रे मन तेरे कोए न खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख के, तैसो एह संसार। हे मेरे मन अंत नूं तेरा कोई साथी नहीं बनेगा, मता होरना साथियों का संबंधियों का भार खिंच के अपने सिर ते लै लवें। भाव मता संबंधियों की खातर प्रपंच करके पराया धन घर लिया शुरू कर दे। जिवें पंखियों का रुखां ते बसेरा हुंदा है, इस तरह ही जीव का जगत दे विच वासा हुंदा है। राम रस पिया रे, ज्यों रस बिसर गए रस और रहाओ। हे भाई, गुरमुख परमात्मा के नाम का रस पींदे हन अते उस रस की बरकत नाल होर सारे चस्के उन्होंने विसर जाते हैं। और मुए क्या रोइए, जो आपा थिर ना रहाए, जो उपज सो बिनस है, दुख कर रोवे बुलाए। किसे होर दे मन ते रोण दा की अर्थ रह गया, जदों साडा अपना आप ही सदा टिकिया नहीं रहेगा। ये अटल निजम है कि जो जीव जमदा है उसने नाश हो जाना है, फिर किसी दे मरण ते दुखी होकर रोना व्यर्थ है। जहे की उपजै तह रची, पीवत मर्दन लाग, कै कबीर चित चेत्या, राम सिमर बैराग। गुरमुखां दी संगत विच नाम रस पींदे पींदे उन्हां दी आत्मा जिस प्रभु तो पैदा हुई है उसे विच सुरती जुड़ी रहिंदी है। कबीर साहब आखदे हन कि जिन्हां ने अपने मन विच परमात्मा नूं याद कीता है, प्रभु नूं सिमरिया है, उन्हां दे अंदर जगत वल्लों निर्मोहता पैदा होंदी है। राग गौड़ी भगत कबीर जी, कबीर साहब गौड़ी राग विच कहंदे ने, पंथ निहारे कामनी, लोचन परी लै उसासा, उड़ना पीगे उड़ना पीजे पग न खिसे, हर दर्शन की आसा। जिवें प्रदेश के पति की उडीक विच इस्त्री उसका राह तकदी है, उस दी अखां हंझुआं नाल भरियां हन ते उस उभे साह लै रही है। राह तकद्या उसका दिल नहीं रजदा, पैर खिसकदा नहीं, भाव खलोती खलोती तकदी नहीं।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੜੇ ਜੂੜੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਡੋ ਨ ਕਾਂਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਛੜੀ ਬੇਬੁਲ ਨਾਰ ਵਾਂਗੂ ਵਿਰਾਗਣ ਜੀ ਵਿਸਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਉੱਡ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਡ ਜਾ। ਭਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂ। ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀਜੇ। ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਰੈਣ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਨਾਰ ਬਿਰਹੋ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਰ 11ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਸ ਪਾਸ ਕਨ ਤੁਲਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ, ਮਾਜ ਬਿਨਾ ਰਸ ਗਾਓ ਰੇ। ਉਆ ਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਈ ਗਵਾਰਨ, ਮੋਕੋ ਛਾੜ ਨ ਆਓ ਨ ਜਾਓ ਰੇ। ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਬੂਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੋਕੁਲ ਦੀ ਗਵਾਲਣ ਮੋਹ ਗਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਆਈ ਜਾਈ। ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਗੋ ਸਾਰੰਗ ਤਰ, ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੋ ਵੱਡ ਭਾਗੈ। ਰਹਾਉ ਹੇ ਧੁਨਖਾ ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਵਾਲਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਉ ਰੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਗ ਤਰ, ਮੋਹੇ ਕਬੀਰਾ ਨਾਉ ਰੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੋਕਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਲਣਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਰੂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇਰੀ ਸੱਜਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਜਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਮੋਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੋਕਲ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਗਵਾਲਣਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਹੇ ਸਾਈਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਜਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਘਰ ਬਾਰਵਾਂ विपल बस्तर केते है, पैरे क्या बन मद बासा, कहाँ पया नर देवा तोखे, क्या जल बुरो गवाता। कई लोग लम्मे चौड़े चोले पहनते हैं, इसका की लाभ है? जंगलों में जाके बसन दे भी की गुण हैं? हे भाई, जे धूप आदत खा के, जे धूप दिखा के देवतियां की पूजा कर ली तां भी की बनया, ते जे जान बुझ के किसी तीर्थ आदि दे जल विच शरीर डुब लिया तां भी की होया। जीरे जाहेगा मैं जाना, अवगत समझ आना। मैं समझदा है इस माया दे नाल तू अपने आप अजाई गवा देता है। हे अजान जीव, एक परमात्मा नूं लभ, परमात्मा की खोज कर। जत जत देखो बौर न पेखो, संग माया लपटाना। रहाओ,
हे जीव तू उस माया विच लिपट रहा है जो जिधर भी वेखदा है मुड़ पहले रूप विच मैं नहीं वेखदा, भाव जिधर वेखदा है माया नाशवंत है, मैं एक रंग रहने वाली नहीं हाँ। ये माया जिहड़ी नाशवंत है तो एक रंग रहने वाली नहीं है। राह वाली पंक्ति है, ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी ए जग सगलो तंदा, कै कबीर एक राम नाम बिन ए जग माया अंधा। कोई ज्ञान चर्चा कर रहा है, कोई समाधि लाई बैठा है, कोई होरनां नूं उपदेश कर रहा है, पर असल में ये सारा जगत माया का जंजाल ही है। भाव माया के जंजाल में ये जीव ग्रसे पए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा के नाम सिमरन तो बिना ये जगत माया विच अन्ना होया पिया है। इसलिए कबीर साहब इत्थे समझाउण दा यतन करते हैं कि उस परमेश्वर के नाम नूं सिमरना चाहिए है। सो गुरु प्यारे खालसा जी, आपां भी उस प्रभु के नाम के नाल जुड़ीए तां जो अपने लोक सुखी ते परलोक सहेले हो सकन। गुरु सारे खालसा जी हुण भुल चुक दी अरदास करके दास ने माफ़ी मंग लेनी है जी। हे नमाणिਆਂ ਦੇ ਮਾਣ सतगुरु, निताणिਆਂ ਦੇ ताण सतगुरु, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ सतगुरु, धन धन श्री निरंकार ਸਰੂਪ सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप जी के चरणा कमलों पास अरदास बेनती है। आप जी के अगाध बोध बाणी पढ़दे हैं दास दे कोलों अनेकां भुलां गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ, अनजाण ते भुलणहार बच्चा समझ के माफ़ कर देना, अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न की बल बुद्धि बख्शिश करना, आदियां व्याधियां दुखां कलेशां का नाश करके अपने भजन का प्रताप बख्शिश करना। सही प्यारे गुरमुख आदमी मिलना जिन्हां दे मिलिया तेरा नाम चेत आवे। गुरु सारे खालसा जी, आप सब सतगुरां दे चरणों के नाल जुड़न दा सुभागा समा आप जी नूं प्राप्त होवे। सतगुरु आप जी ते कृपा करन, आप गुरु चरणों के नाल जुड़ के अपने लोक सुखी ते परलोक सहेले कर लवो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। गुरु सारे खालसा जी, इत्थे ही दास खिमा दा जाचक है। कल फिर हाजिर होवांगे। आओ फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।